गणपति बप्पा मौर्य। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को गणेश जी ने क्यों लिया लंबोदर अवतार, इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कर दें। गणेश जी का 5वां अवतार लंबोदर है। लंबोदर का अर्थ है बड़ा पेट वाला। इस अवतार में गणेश जी ने क्रोधासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो क्रोध का प्रतीक था। मृदुल पुराण में गणेश जी के 8 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से एक लंबोदर भी है। लंबोदर अवतार में गणेश जी का पेट बहुत बड़ा दिखाया गया है, जो क्रोध को सहन करने का प्रतीक है। क्रोधासुर नामक राक्षस ने पृथ्वी पर बहुत क्रोध फैला रखा था, जिसे शांत करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर अवतार लिया। लंबोदर अवतार में गणेश जी ने क्रोधासुर का वध किया और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। सत्स्वरूप तथा ब्रह्म शक्ति का धारक है भगवान लंबोदर को क्रोधासुर का वध करने वाला तथा मूषक वाहन पर चलने वाला कहा जाता है। कथा। एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव कामातुर हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तो कामातुर भगवान शिव का मन दुखी हो गया। उससे एक प्रतापी काले रंग का असुर पैदा हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार थे। वह असुर शुक्राचार्य के पास गया और उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। शुक्राचार्य कुछ क्षण विचार करने के बाद उस असुर का नाम क्रोधासुर रखा और उसे अपनी शिष्यता से अभिभूत किया। शुक्राचार्य ने अपने ध्यान से क्रोधासुर के जन्म का सत्य प्रकट किया। उन्होंने समझाया, तुम भगवान शिव के पुत्र हो, उनके क्रोध से उत्पन्न हुए हैं और तुम्हारा नाम तुम्हारे मूल का प्रतीक है। हालांकि तुम्हारे अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। फिर उन्होंने शंबर दैत्य की रूपवती कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाले मंत्र देने की कृपा करें। शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। क्रोधासुर शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर वन में चला गया। वहाँ उसने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देखकर उसने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को जीत लूँ, सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ सिद्ध हूँ। उसे अपार बल, पराक्रम, धन और अजयता प्रदान की। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। इन दिव्य वरदानों से सुरक्षित होकर क्रोधासुर अपने गुरु के पास लौट आया, जिन्होंने उस दैत्यों का अधिपति घोषित कर दिया। अपनी नई शक्ति से उत्साहित होकर राजाओं को अपने अधीन कर लिया। फिर इंद्र को पराजित करते हुए अमरावती के दिव्य लोक की ओर बढ़ा और अधिक साहस दिखाते हुए उसने वैकुंठ और कैलाश पर अपनी नजरें गड़ा दी। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य के सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के बाद उन्होंने भी सूर्यलोक का दुखी हृदय से त्याग कर दिया। क्रोधासुर के अत्याचार से मुक्ति के लिए सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर लंबोदर प्रकट हुए। क्रोधासुर के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने भगवान लंबोदर यानी भगवान गणेश के अवतार से मदद की गुहार लगाई। लंबोदर जी राक्षस का सामना करने के लिए तैयार होकर प्रकट हुए। क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर का उपहास किया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह किस दिव्य शक्ति का सामना कर रहा है। भगवान लंबोदर हंसे और अपनी सर्वोच्च शक्ति का स्वरूप बताते हुए बोले, मेरे बाएं भाग में माया की शक्ति है, जो सभी प्राणियों को मोहित करती है। मेरे दाहिने भाग में बुद्धि है, जो भ्रम का वाहक है। उन्होंने स्वयं को इन शक्तियों का स्वामी घोषित किया तथा सभी प्राणियों में निवास करने वाले परमात्मा को अपना बताया। क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर दूंगा, इसलिए सभी लोग निश्चिंत होकर जाएं। लंबोदर के साथ क्रोधासुर भीषण संग्राम हुआ। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा समरभूमि में आहत होकर गिर पड़े। इसे देखकर वह दुखी होकर लंबोदर के चरणों में गिर गया। उनकी भक्तिभाव से स्तुति करने लगा। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे अभय दान दे दिया। इसके बाद देवता अभय और प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर का गुणगान करने लगे। जय हो लंबोदर महाराज की जय। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।